बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं शायरी के लिए, मैं सुनाऊंगा, ज़रूर सुनाऊंगा। पहले हम लोग कुछ अप्रोच अपना क्लियर कर लें, कुछ चीज़ों को फील कर लें, क्योंकि फील करने के लिए ही तो ये टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। तो फिर मैं शायरी आपको सुनाऊंगा, ज़रूर सुनाऊंगा, ठीक है। आपकी मनोकामना पूरी करूँगा, वरना आप बोलोगे माट साहब मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते हैं, अपना आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं। नहीं, माट साहब पढ़ाएंगे भी, और आपकी इच्छाओं को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या, देखिए, सपोज एक एग्जांपल से हम लेके समझेंगे। सपोज एक व्हील है, आप इस बात को समझिए, एक व्हील है। अब ये व्हील, यहाँ पे डिफरेंट इसके पार्टिकल्स होंगे, मास होंगे। अब ये डिफरेंट मास है, पार्टिकल है, मास है, तो इसका डिफरेंट वेलोसिटी होगा, इसकी अलग अलग वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये है, इसकी अलग अलग वेलोसिटी होगी। अब ये व्हील रोटेशनल मोशन में रोटेट करते हुए, आप देखो व्हील रोटेट करते हुए आगे जा रहा है। व्हील जो है, एक सर्कुलर व्हील है, वो रोटेट करते हुए आगे जा रहा है। देखो ज्यू, व्हील जो है रोटेट, ऐसे रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, रोटेट करते हुए आगे जा रहा है। आप समझ पा रहे हो ना। तो इसके डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उनके डिफरेंट मास है। अब डिफरेंट मास है तो उसकी हर एक मास की एक पर्टिकुलर डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। आप ये देखो, ये डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका कुछ मास होगा, इसके डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। तो भाई साहब हम कैसे इसका मोमेंटम निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे ना, हम इस पूरे इस व्हील को, पूरे सबके मास को एक हम सिस्टम मान लेंगे, और सिस्टम मान के हम इसकी वेलोसिटी को कंक्लूड कर लेंगे। तो वो जो कि हमारा आएगा, ये पूरे सिस्टम का वेलोसिटी, पूरे सिस्टम का मोमेंटम किसके बराबर होगा? इसके होल मास का मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, ठीक है। इस व्हील के पूरे सिस्टम का, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हर एक मास के द्वारा जो लगाया हुआ उस पे जो वेलोसिटी होगी, उस हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी के डिफरेंट डायरेक्शंस होंगे। तो हम इस पूरे सिस्टम को कंसीडर करके हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे, जो कि पूरे सिस्टम का मास और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ के बाद से जो कहानी शुरू होती है, इसको रब करते हैं। आपने नोट कर लिया? चलिए नोट करिए जल्दी से। मैं नीचे वाला रब करता हूं, ओके। अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा था? अब पुराने वहां से कंक्लूजन अगर निकालते हैं तो जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे थे कि ये इसके बराबर था m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 mn ओके, ये था। अब हमें पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, वी नो डैट, हमें जानते हैं, वी नो डैट जो एफ नेट फोर्स है इक्वल टू 0 के बराबर है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब बात समझिए कि बॉडी में तो अगर एफ एक्सटर्नल फोर्स है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। बॉडी में डिफरेंट पार्टिकल्स है, ठीक है। बॉडी में आप समझिए इस बात को कि बॉडी में एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मीन्स बॉडी में जो फोर्स है वो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। बॉडी में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। मैंने तेरे को धक्का दिया, तूने मेरे को धक्का दिया, बात बराबर, हिसाब किताब बराबर कर ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉडी के इंडिविजुअली पार्टिकल में फोर्स नहीं लग रहा है, इंडिविजुअली पार्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग दैट जो एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी जो फोर्स है, बाहर से कोई नहीं है भाई, हम लोग अंदर अपने बैठे हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स अपने में हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो जनरेट हो रहा है तो वो कैंसिल आउट भी हो जा रहा है। मैंने तेरे को धक्का दिया, तूने मेरे को धक्का दिया, बस चल, अब हिसाब किताब बराबर हो गया, बराबर। बट कंसेप्ट इज दिस, एक्सटर्नल फोर्स, हम एक सिस्टम में हैं, सिस्टम में हम तो अपना जैसे तैसे लड़ाई झगड़ा करके चीज़ों को बराबर कर दे रहे हैं, मीन्स 0 पे ले आ रहे हैं, मीन्स कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0, बाहरी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर बाहरी कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन भी 0 है। और अगर ऐसा है तो फिर पूरे सिस्टम का जो वेलोसिटी होगा, पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी, नॉट 0। भैया 0 से इतना प्यार क्यों है? प्यार करना है तो बहुत कुछ है इस धरती पे प्यार करने वाला, 0 से इतना प्यार क्यों है? 0 नहीं होगा, आप समझिए इस बात को। जो पूरे सिस्टम की वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगा अगर एक्सेलरेशन 0 है तो। जब कॉमन सेंस वाली बात है, जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगेगा सिस्टम पे, जब एक्सटर्नल बाहरी कोई बल ही नहीं लगेगा तो फिर एक्सेलरेशन कहाँ से होगा? एक्सेलरेशन भी 0 होगा। देन पूरे सिस्टम का वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इसको पैक कर दे डब्बा में, तो वैसे भी मौसम ख़राब है, कहीं बाहर निकल गया तो चलिए, ठीक है। इस बात को आप नोट करिए।
अब इसके बाद हम यहाँ पे m1 m2 डॉट 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 mn, अब इसके बाद क्या था, ये कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, इसकी जगह कांस्टेंट रख सकते हैं, तो हमने लिख दिया m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn अपॉन m1 m2 डॉट 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 mn इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn इक्वल्स टू, ये इधर जाके ये जो m1 और ये पूरे सिस्टम का एक एक पार्टिकल का जो मास है वो कांस्टेंट जाके मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट, वी कैन गेट वन न्यू कांस्टेंट, वन न्यू अनदर कांस्टेंट, ठीक है, एक हमें नया कांस्टेंट मिलेगा। ये बात क्लियर है? चलिए ठीक है, अब रब करते हैं। देखिए ये एक सिस्टम के पार्टिकल का, इसको हम मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं। ये P2 हो जाएगा, ये Pn हो जाएगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। नाउ अब ये क्या है, ये पूरे सिस्टम का प्रत्येक पार्टिकल, इंडिविजुअली पार्टिकल का अगर ये है तो इसको पूरा सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं। तो मोमेंटम ऑफ पूरे सिस्टम इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये क्या निकल के आया, मीन्स इसका मतलब, ये कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें कंक्लूड करना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए पूरे सिस्टम का जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट निकल के आया। इसका मतलब जो एक सिस्टम है उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज पार्टिकल्स हैव नो लीनियर मोमेंटम, दीज हैव ऑल्सो अ लीनियर मोमेंटम, बट if we consider the linear momentum of whole system then this will be a constant। समझे भैया, this will be a constant। पूरे सिस्टम की अगर हम मोमेंटम की बात करें तो वो कांस्टेंट आएगा। अंदर इंडिविजुअली पार्टिकल में मोमेंटम है, ठीक है, अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स में मोमेंटम है, लेकिन सिस्टम का पूरा मीन्स पहले बीच में और बाद में तीनों टाइम जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। सिस्टम में जो बिफोर फोर्स लगने से पहले और बीच में और बाद में जो तीनों टाइम मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, नॉट जीरो, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। चलिए, और ये कब तक होगा, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगी। एफ एक्सटर्नल, ये बात आपको ध्यान रखना है, एफ एक्सटर्नल ये तभी तक वैलिड है व्हेन एफ नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व तभी तक रहेगा जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, बाहरी कोई फोर्स नहीं लगेगा, तब तक ये बात वैलिड है, ठीक है। चलिए।